नमस्कार, विश्वमान्य न्यूज में आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नज़र। कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हुए कोरोना संक्रमित। दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम अब मां वाराही देवी धाम होगा। 11 दिसंबर से देहरादून से उज्जैन और देहरादून से इंदौर एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन को रेलवे बोर्ड ने दी मंजूरी। गलत ट्रांजैक्शन का पैसा रिटर्न नहीं होता तो बैंक देगा 100 रुपये रोजाना हर्जाना। 58 जुगाड़ वाहनों के चालान काटे गए, 39 जुगाड़ सीड। अब खबर विस्तार से। कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना संक्रमित हो गए हैं। ऐसा क्यों हुआ, इस पर भारत बायोटेक ने सफाई दी है कि कोवैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल 2 डोज शेड्यूल आधारित है जो 28 दिन के अंतराल पर दिए जाते हैं। इस वैक्सीन का प्रभाव दूसरे डोज के 14 दिन बाद पता चलेगा। दोनों खुराक लेने के बाद ही कोवैक्सीन प्रभावी होता है। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री को आइसोलेशन में रखा गया है। लखनऊ वाराणसी रेलखंड पर प्रतापगढ़ बादशाहपुर के बीच दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम अब मां वाराही देवी धाम होगा। इस संबंध में केंद्र सरकार की सहमति मिल गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नाम परिवर्तन को हरी झंडी दे दी है। लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर आ रही है कि 11 दिसंबर से देहरादून से उज्जैन और देहरादून से इंदौर एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन को रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इन दोनों ट्रेनों के संचालन से देहरादून से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, नई दिल्ली, मथुरा, आगरा, झांसी, इंदौर और उज्जैन के आने जाने वाले यात्रियों के लिए सुविधा होगी। अकाउंट से पैसे कटने के बाद कुछ समय बाद कस्टमर का पैसा वापस खाते में आ जाता है, परंतु कई बार पैसा वापस आने में कुछ समय लग जाता है। कई बार ग्राहक को अपने पैसों के लिए शिकायत दर्ज करनी पड़ती है। अगर शिकायत दर्ज करने के लिए 7 दिन के अंदर पैसा वापस नहीं होता तो बैंक आपको 100 रुपये रोजाना के हिसाब से हर्जाना अदा करेगा। आरटीओ परिवर्तन दल ने देहरादून, विकासनगर, हरिद्वार, ऋषिकेश और रुड़की में जुगाड़ वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया है। परिवर्तन दल की टीमों को जुगाड़ वाहन भारी वजन उठाते हुए मिले। इस दौरान 58 जुगाड़ वाहनों के चालान काटे गए, वहीं 39 वाहन सीज किए गए। साथ ही 10 जुगाड़ वाहनों को मौके पर ही काटा गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिषदीय सरकारी स्कूलों के 36,950 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के मिशन रोजगार के तहत इन टीचर्स को ऑनलाइन समारोह के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। भारत के महाराजगंज से जा रही बारात को जब अपनी गाड़ियां ले जाने की इजाजत नेपाल में नहीं मिली तो दूल्हा बारात संग पैदल ही सीमा पार कर गया। काफी दूरी पर चलने के बाद उन्हें नेपाल की गाड़ियां मिली, जिनसे वे दुल्हन के घर पहुंचे और शादी संपन्न कराई गई। बारात वापस लौटी तो फिर सिर पर सामान लादकर पैदल ही सीमा पार करनी पड़ी। अब खबर सहारनपुर से। कृषि मंत्री सूर्यकांत शाही ने कहा कि शिक्षकों का यह नैतिक दायित्व है कि वे शिक्षा के स्तर को गुणवत्तापरक बनाएं, वह देश की उन्नति में अपना योगदान दें। वे शिक्षकों की नियुक्ति कार्यक्रम में बोल रहे थे। किसान भाइयों को इस बात को सदैव स्मरण रखना होगा कि पिछले 60 सालों में यदि किसी ने सीधे उनको फ़ायदा पहुंचाया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने हर किसान के खाते में हर 4 महीने के बाद 2,000 रुपये और 1 साल के भीतर 6,000 रुपये लगभग देश के 12 करोड़ किसान परिवारों के खातों में डाल रहे हैं और इसमें देश का लगभग 1 लाख करोड़ रुपया सीधा उनके पास जा रहा है। मोदी जी की सरकार आने के बाद किसानों के एमएसपी के आधार पर खरीदारी की कीमतें 1.5 गुना से और 2 गुना तक की गई हैं और विशेष रूप से दलहन और तिलहन की कीमतों में तो 2.5-3 गुना और 4 गुना तक का भी इजाफा किया गया है। स्वाभाविक रूप से पिछले वर्षों के भीतर 5-6 सालों में मोदी जी की सरकार ने एमएसपी जो उस समय 1,400 रुपये की गेहूं की थी, आज 20-2,000 रुपये से ऊपर की एमएसपी तय किया है। इसी तरीके से धान के भीतर एक साथ 200 रुपये कुंटल की एमएसपी बढ़ा करके, और सिर्फ एमएसपी ही नहीं बढ़ाई बल्कि उसके ऊपर खरीदारी भी उन्होंने व्यापक पैमाने पर किया है। और यूपीए सरकार, कांग्रेस और उनकी सारे मिले जुले सहयोगी जो आज किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, गलत तथ्यों के आधार पर भ्रमित कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ज़माने में बहुत सीमित मात्रा में खरीदारी हुआ करती थी। आज हमारे किसान भाइयों को उस एमएसपी का सपा
कार्यकर्ता कार्यालय पर संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष रुद्रसेन ने कहा कि किसानों के आंदोलन को सहयोग करना होगा, क्योंकि किसानों की समस्या में ही सपा कार्यकर्ता अपने किसानों का मन बढ़ा सकते हैं। अनिल उपाध्याय हत्याकांड को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद सदस्य योगेश दहिया ने कहा कि पुलिस के रहते अनिल उपाध्याय की हत्या हुई। जब तक पुलिस प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं करता, तब तक पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाएगा। मैं योगेश दहिया, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय परिषद सदस्य, आज धरना स्थल हकीकत नगर सहारनपुर में स्वर्गीय श्री अनिल उपाध्याय जी की मृत्यु के पश्चात जो यह अनिश्चितकालीन धरना यहाँ चल रहा है, प्रशासन और पुलिस की उदासीनता के कारण 50 दिन से ज़्यादा हो गए। ये परिवार जगह जगह घूम रहा है, अदालत में भी है, प्रशासन के सामने भी है, कप्तान के सामने भी है, लेकिन किसी तरह का न्याय इस परिवार को नहीं मिल पा रहा। और इन्हीं को समर्थन करने के लिए हम सभी साथियों के साथ यहाँ पर हैं और हमारा पूरा समर्थन इस परिवार को है। IIT रुड़की की आकांक्षा पांडे शोधार्थी से साइबर ठग ने खुद को परिचित बताकर 1 लाख रुपए PTM के माध्यम से हड़प लिए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत फर्जी तौर पर बच्चों के प्रवेश दिखाकर सरकारी धन को हड़पने के आरोप में शिक्षा विभाग की ओर से मंगलोर के मोहल्ला लालवाड़ा स्थित एरोमा पब्लिक स्कूल प्रबंधन समिति तथा प्रधानाचार्य के खिलाफ धोखाधड़ी और सरकारी धन के गबन का मामला दर्ज कराया गया है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।